हेलो हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आज तुमसे बात करने के लिए डेविड मूवी और लॉर्ड पुनीत के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, कल रात को मैंने मूनेश ड्रीम देखा था। और मूनेश ड्रीम अगर तुम्हें नहीं पता तो वो है डेविड मूवी की डॉक्यूमेंट्री। उसे देखते हुए मुझे लगा यार क्या डॉक्यूमेंट्री है भाई यार। तो ये तो थिएटर एक्सपीरियंस के लिए बनी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जरूर जाकर उसको थिएटर में देखना, अगर तुम्हारे इलाके में लगी है तो। अगर नहीं लगी तो कोई बात नहीं भाई, डाउनलोड करके देख लेना। कुछ और बातें जो मुझे बहुत अच्छी लगी मूनेश ड्रीम में वो था कि भाई उसका जो एडिट, जो साइकेडेलिक एडिट है भाई, चॉट चॉट मतलब मजा आ जाएगा आपको देख के। और जो म्यूजिक जिस तरह से ब्लेंड किया गया है, मतलब अलग ही लेवल पे जाता है एक्सपीरियंस। मैं जब कल वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि क्या इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा एग्जिस्ट करता है जो डेविड बोवी जितना क्रिएटिव, आर्टिस्टिक और मतलब ऐसा इंडिपेंडेंट बंदा हो जो कि भाई कुछ भी कर सकता है। ऐसा कोई बंदा एग्जिस्ट करता है क्या 2023 में? तो मेरे दिमाग में आया कि शायद एक बंदा है जो डेविड बोवी को टक्कर दे सकता है। जी हाँ, तुमने सही सुना, वो बंदा है लॉर्ड पुनीत। यस, लॉर्ड पुनीत डेविड बोवी को टक्कर दे सकता है। और इसीलिए मैंने आज एक कंपैरिजन वीडियो बनाया कि क्या लॉर्ड पुनीत डेविड बोवी से किसी भी मतलब आर्टिस्टिकली क्या वो डेविड बोवी से बेहतर है? तो गाइस आ जाओ, ये है मूनेश ड्रीम का पोस्टर और यही था मैंने जो कल देखा था डॉक्यूमेंट्री। और भाई माँ कसम बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, जरूर देखना। ठीक है, अब चलते हैं भाई इस मेन चीज के ऊपर जिसका नाम है बोवी वर्सेस लॉर्ड कंपैरिजन। भाई जरूर ये कंपैरिजन मायने रखता है क्योंकि भाई हमें पता लग गया कि क्या 2023 में ऐसा कोई बंदा है जो डेविड बोवी को टक्कर दे सकता है एज अ आर्टिस्ट, एज अ म्यूजिशियन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ क्रिएटिव बंदा। क्या कोई है ऐसा? पहले आते हैं डेविड बोवी पे। ठीक है, डेविड बोवी कौन है? हु इज डेविड बोवी? अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, डेविड बोवी भाई एक ब्रिटिश सिंगर था, सॉन्ग राइटर, एक्टर और कभी कभी पेंटिंग भी कर लेता और स्कल्पचरिंग भी कर लेता था। ठीक है, और वो इन सब में इतना बढ़िया था ना, इतना बढ़िया था कि तुम किसी भी एक फील्ड में उसे भेज सकते हो और उसमें मतलब एक्सेल कर जाता। मतलब इतना ज्यादा अच्छा बंदा था वो, तोड़ बंदा जॉर्ज। दूसरा पॉइंट है भाई ह्यूज इन्फ्लुएंस। ह्यूज इन्फ्लुएंस कैसे? भाई डेविड बोवी की जो म्यूजिक है उसका जो इन्फ्लुएंस है ना वो हर डेकेड में तुम्हें दिखेगा। बड़ा आर्टिस्ट भाई डेविड बोवी से इन्फ्लुएंस हुआ ही होगा, किसी ना किसी तरह पे भाई इन्फ्लुएंस होगा। तो भाई ह्यूज इन्फ्लुएंस। ठीक है, थर्ड पॉइंट ऑल्टर ईगो। भाई ऑल्टर ईगो थे यार बहुत सारे डेविड बोवी के। तो तीन उनमें से जो सबसे अच्छे और सबसे तोड़ पॉपुलर ऑल्टर ईगो थे भाई, ज़िगी स्टारडस्ट, अलादीन सेन, द थिन व्हाइट ड्यूड। अगर तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि ऑल्टर ईगो क्या होता है तो तुम्हें इजी वे में अगर मैं बताऊं तो ऑल्टर ईगो जैसे एमिनेम था, वो गाने लिखता था लेकिन वो कभी कभी स्लिम शेडी बन जाता था और वो मार्शल मैथर की तरह भी लिख लेता था। तो ये होता है ऑल्टर ईगो। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट पॉपुलर सॉन्ग्स। डेविड बोवी के यार कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स है, जैसे आई मीन सब आर्टिस्ट के होते ही हैं कुछ पॉपुलर सॉन्ग, जैसे द मैन हू सोल्ड द वर्ल्ड, चेंजेस, मॉडर्न लव, स्पेस ऑडिटी, एशेस टू एशेस, रॉक एंड रोल सुसाइड। और भी बहुत सारे गाने थे, ये तो मैंने बस यहाँ फिट करने के लिए लिख दिए। लेकिन बहुत सारे बहुत ही तोड़ गाने हैं भाई, जाके सुनो अगर तुमने नहीं सुना। और अगर तुमने सुन रखा और तुम डेविड बोवी फैन हो तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। हु इज लॉर्ड पुनीत? भाई इसका मैंने कुछ नहीं लिखा, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें सब पता है लॉर्ड पुनीत के बारे में, तुम सब जानते हो लॉर्ड पुनीत के बारे में, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कोई इंट्रोडक्शन दे सकता है या किसी लॉर्ड के बारे में? कभी नहीं दे सकता, मैं बता रहा हूँ, हो ही नहीं सकता, कोई दे ही नहीं सकता। इसीलिए भाई लॉर्ड पुनीत के लिए कोई इंट्रोडक्शन मेरे पास है ही नहीं। मैं क्या लिखता, मैं कुछ नहीं लिख पाता, इसलिए बस फोटो से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है भाई कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में पहला पॉइंट है भाई मुंह पे पेंटिंग। मुंह पे पेंटिंग यार दोनों ही कर लेते थे। डेविड बोवी भी अपना परफॉर्मेंस देने के लिए मुंह पे पेंटिंग करता था और लॉर्ड भी अपना परफॉर्मेंस देने के लिए मुंह पे पेंटिंग करते थे। तो मेरे हिसाब से दोनों को एक एक पॉइंट जाता है। और हाँ मैं बता दूं कि यहाँ पे मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। यहाँ पे जो बेटर होगा उसको 1 पॉइंट मिलेगा और जो बेटर नहीं होगा उसको 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, समझ गए? तो मुंह पे पेंटिंग वाली बात आ गई। तो मुंह पे पेंटिंग भाई लॉर्ड भी करता था और डेविड बोवी भी करता था। तो और दोनों ही परफॉर्मेंस के लिए करते थे। तो मेरे हिसाब से दोनों को एक पॉइंट जाता है। पर बेटर कौन? बेटर मेरे हिसाब से यार कोई नहीं था, दोनों ही बराबर थे। मतलब दोनों कांटे का मुकाबला, कांटे का मुकाबला। सेकंड पॉइंट है भाई फेमस डायलॉग। अब मैं तुमसे जेन्युइनली पूछता हूँ भाई, तुम ये बताओ तुम्हें पुनीत सुपरस्टार के डायलॉग याद है या डेविड बोवी? ऑब्वियसली भाई तुम्हें पुनीत सुपरस्टार के डायलॉग याद है, हो ही नहीं सकते तुम्हें बोवी का कुछ याद हो, है ना? उसने भाई गाने बना दिए, ठीक है यार गाने बनाता था, लेकिन डायलॉग्स किसके याद है? इतने जूत मारूंगा, ये नल्ले बेरोजगार छपरी लड़के, और मैं तो टूट गया, खत्म हो गया। ये सारे फेमस डायलॉग किसके हैं? लॉर्ड पुनीत के। तो डायलॉग्स के मामले में आगे कौन निकल गया? लॉर्ड पुनीत। एग्जैक्टली ब्रो, एग्जैक्टली। तो 1 पॉइंट लॉर्ड पुनीत को और 0 डेविड बोवी। ड्रग अब्यूज। अब भाई देखो सबसे ज्यादा ड्रग्स किसने लिया? कोकेन और इन सब अब्यूज कौन कर रहा था?
डेविड बोवी। लॉर्ड ने किया नहीं। ज्यादा नेगेटिव पर्सन और ज्यादा बुरी हालत में कौन था? डेविड बोवी, है ना? तो इसलिए उसको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। मतलब ज्यादा बेटर कंडीशन में कौन था? लॉर्ड, है ना? लॉर्ड ने भी किया होगा कभी ना कभी, ऐसा मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। उससे डेविड बोवी से बेटर कंडीशन में कौन था? लॉर्ड। तो एक पॉइंट जाता है लॉर्ड को, और डेविड बोवी को कुछ नहीं मिलेगा, 0। ठीक है। एक्टिंग की बात कर लेते हैं। वो भी सिंगर होने के साथ साथ एक्टिंग भी कर लेता था, ठीक है। लेकिन लॉर्ड जो थे, एक्टिंग सीखी नहीं, बट उन्हें करते करते उन्हें आ गई। वो इतने नेचुरल थे अपनी एक्टिंग में कि भाई उन्हें कहीं सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें खुद ही आ गई। समझ रहे हो? बेटर कौन हुआ? किसको पॉइंट देना चाहिए? मेरे हिसाब से एक्टिंग यार दोनों ही कर लेते थे। एक बंदे ने बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया और एक बंदे ने अपने साथ काम किया, तो यार मेरे हिसाब से दोनों को एक पॉइंट बनता है। ये एक पॉइंट डेविड बोवी को और एक पॉइंट लॉर्ड को। ठीक है, 5वें पॉइंट पे आते हैं भाई। 5वां पॉइंट है सिंगिंग। क्या डेविड बोवी गा सकता था? हाँ बिल्कुल गा सकता था। क्या डेविड बोवी लिख सकता था? हाँ बिल्कुल लिख सकता था। तो मेरे हिसाब से साफ सीधी बात है, डेविड बोवी गा भी सकता था और लिख भी सकता था, इसलिए उसको 1 पॉइंट जाता है। 1 पॉइंट जाता है। पर अगर हम वही बात कर ले लॉर्ड की, क्या लॉर्ड गा सकते हैं? आई मीन यार आज की डेट में अगर तुम्हें गाना गाना या म्यूजिक वीडियो बनानी है तो तुम्हें गाना आना जरूरी नहीं है। तुम्हें बस इन्फ्लुएंसर होना चाहिए और तुम सिंगर, एक्टर, पेंटर, डायरेक्टर सब बन जाओ। और बिग बॉस से आने के बाद लॉर्ड तो भाई गाने पे गाने निकाले जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यार लॉर्ड भी एक सिंगर है। मैं आज के हिसाब से बोलूँ तो लॉर्ड भी एक सिंगर है। तो लॉर्ड को भी 1 पॉइंट जाता है। ड्रेसिंग, 6 पॉइंट है भाई। ड्रेसिंग पे आ जाए तो भाई डेविड बोवी को डेविड बोवी बनने के लिए, एज अ रिकॉग्निशन पाने के लिए उसने क्या किया? उसने उल्टे सीधे कपड़े पहने, उसने लड़कियों वाले कपड़े पहने, उसने लड़कों वाले कपड़े पहने, उसने अजीब अजीब कपड़े पहने, ठीक है। तब जाके उसको माना गया कि ये डेविड बोवी है, तब वो जाके डेविड बोवी बना। पर लॉर्ड, आई मीन लॉर्ड की यार कुछ बात ही अलग है। उनका ये जो बिलियनियर माइंडसेट है ना, वो तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे भाई। एक बिलियनियर बंदा ना हमेशा सिंपलिसिटी के साथ जीता है, और लॉर्ड की यही पहचान है कि भाई वो हमेशा सिंपल कपड़ों में उन्होंने वीडियो बनाई है, ठीक है। और सिंपल कपड़ों के साथ फेमस होना आज की डेट में तो भाई आई मीन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मेरे हिसाब से लॉर्ड इज अ क्लियर विनर, क्योंकि भाई सिंपलिस्टिक जो अप्रोच है ना, उसने लॉर्ड को फेमस बना। बेटर कौन हुआ? लॉर्ड, ऑब्वियसली लॉर्ड भाई, ऑब्वियसली। तो 1 पॉइंट जाता है लॉर्ड को और डेविड बोवी को 0। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और अभी अच्छा चल रहा है कंपैरिजन अच्छा चल रहा है, बहुत ही एक्साइटिंग है कंपैरिजन, ठीक है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। ऑल्टर ईगो मैंने तुम्हें अभी समझाया। डेविड बोवी को डेविड बोवी बनने में कितने ऑल्टर ईगो लगे? जिगी स्टारडस्ट, थिन वाइट ड्यूक, अलादीन सेन, इतने सारे उसने यूज करे ऑल्टर ईगो, तब जाके वो डेविड बोवी कहलाया। पर लॉर्ड को कितने लगे भाई, ये तो बताओ। लॉर्ड को कितने ऑल्टर ईगो लगे? लॉर्ड को सिर्फ 1 ऑल्टर ईगो लगा, वो है लॉर्ड खुद, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यार 1 ऑल्टर ईगो तुम्हें अगर लॉर्ड बना सकता है तो तुम्हें 3, 4, 5 ये सब, मतलब तुम कितने में बनाओगे भाई? नहीं, मतलब तुम्हें कम से कम में काम करना था, तुम्हें कम से कम में फेमस होना था, और वो करके दिखाया हुआ लॉर्ड पुनीत ने। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे साफ 1 पॉइंट जाता है लॉर्ड पुनीत को। जो 8th पॉइंट है ना, वो है टाइटल एक्सेप्टेंस। टाइटल एक्सेप्टेंस अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि एक बार डेविड बोवी को ना इंग्लैंड की क्वीन ने बुलाया और बोला कि भाई मैं तुम्हें ना सरहुड दे, मतलब नाइटहुड दे रही हूँ और एक्सेप्ट कर लो। तो डेविड बोवी ने पता क्या बोला कि भाई मैं तो नहीं ले रहा, जा कर ले, क्या करना है, बुढ़िया चली जा। लॉर्ड वहीं पे, लॉर्ड से जब पूछा गया लॉर्ड का असली नाम क्या था, पुनीत सुपरस्टार, बट हमने इंटरनेट की जनता ने उन्हें लॉर्ड बनाया और उन्होंने उसे हंसी खुशी भाई एक्सेप्ट किया और एज अ लॉर्ड टाइटल में लगा के घूमते हैं आज, और सभी बंदे आज उन्हें लॉर्ड के नाम से जानते हैं। तो भाई टाइटल एक्सेप्टेंस में आगे कौन था? किसने अपना टाइटल जल्दी एक्सेप्ट किया? लॉर्ड पुनीत, पुनीत सुपरस्टार, है ना। तो साफ सीधी बात है भाई, 1 पॉइंट पुनीत को ही जाता है। तुम भाई ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें कोई टाइटल दिया जा रहा है और तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे? हैं, क्वीन ने दिया, ले लेते, क्यों नहीं लिया? अब तुम हार गए, यहाँ पे बात खत्म। 9th पॉइंट है भाई चैरिटी। भाई देखो चैरिटी की जब बात आती है तो भाई पुनीत सुपरस्टार जाने जाते हैं चैरिटी के लिए, ठीक है। और मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है जिसमें वो गरीब बच्चों को भाई खाना और ये सब दे रहे हैं, ठीक है। 1 पॉइंट तो भाई साफ सीधी बात जाता है भाई पुनीत सुपरस्टार को, ठीक है। लेकिन क्योंकि डेविड बोवी बहुत अमीर था तो मेरे हिसाब से उसने कुछ पैसा, बहुत ज्यादा पैसा चैरिटी में दिया ही होगा ताकि वो टैक्स से बच सके, है ना। तो मेरे हिसाब से उसने भी किया ही होगा, पता नहीं यार किया होगा शायद, आई डोंट नो। तो चैरिटी उसको दे देते हैं। आगे चलते हैं, छोड़ो। अच्छा, हमारा अगला पॉइंट है भाई बिग बॉस। भाई देखो बिग बॉस में कौन गया था? लॉर्ड। डेविड बोवी कितनी बार गया बिग बॉस? कितनी बार गया? 0, 1 बार भी नहीं गया वो।
तो भाई ज्यादा फेमस कौन है, मतलब लॉर्ड। सिंपल है भाई, सिंपल है, सिंपल लॉजिक, सिंपल है। 1 जाएगा इसको, 1 पॉइंट लॉर्ड को जाएगा, कुछ भी। 11 पॉइंट पे आ जाते हैं भाई आर्टिस्टिक। भाई सबसे ज्यादा आर्टिस्टिक कौन है, क्या वो बोवी है या वो लॉर्ड है? भाई देखो सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। आर्टिस्टिक होना ना एक आर्टिस्ट का काम है, ठीक है। और लॉर्ड आर्टिस्टिक कैसे बना? लॉर्ड ने भाई कुछ नहीं किया, सिर्फ फोन उठाया और वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। मतलब इससे ज्यादा आर्टिस्टिक चीज क्या हो सकती है कि तुमने फोन उठाया और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया? आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक होना है हमें, ठीक है। और वही डेविड बोवी, कूल बनने के लिए मुंह पे पेंट करना, कपड़े पहनना उल्टे सीधे, ठीक है, और अजीब अजीब गाने बनाना, ठीक है, इन्फ्लुएंस करना लोगों को। भाई ये अजीब काम करने से कोई तगड़ा आर्टिस्ट थोड़ी बन जाता है। आप पॉपुलर बन सकते हो पर आर्टिस्ट थोड़ी बन सकते हो आप कोई। तो आर्टिस्टिक जो सोच है ना भाई, वो आपको आर्टिस्ट बनाता है। तो आर्टिस्टिक सोच मेरे हिसाब से यार पुनी सुपरस्टार की ज्यादा दिखती है मुझे, और इसलिए मेरे हिसाब से तो पुनी सुपरस्टार को जाता है पॉइंट। और एक लास्ट मिसलेनियस पॉइंट है जिगी स्टारडस्ट स्लैश लॉर्ड। अब भाई इस पॉइंट का मैं मतलब बताता हूँ। जिगी स्टारडस्ट कौन है? एलियन। लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई लॉर्ड बड़ा है कि एलियन बड़ा है, क्या आंसर है तुम्हारे पास? लॉर्ड बड़ा है। तो भाई लॉर्ड अगर जिगी स्टारडस्ट से बड़ा है तो भाई इसमें किसको पॉइंट देना चाहिए? लॉर्ड को। एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली लॉर्ड को पॉइंट जाता है, क्योंकि भाई लॉर्ड ने यूनिवर्स क्रिएट किया है और उस यूनिवर्स में एलियन एक पार्ट है, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से लॉर्ड को पॉइंट जाता है और जिगी स्टारडस्ट को नहीं जाता पॉइंट। इसलिए भाई यहाँ पे एक 1 देना चाहूंगा मैं लॉर्ड पुनीत को, और डेविड बोवी को 0। और यहाँ पे मैं हमने सारे जितने भी वो थे फैक्टर थे सबको हमने काउंट कर लिया है, और अब आ गया टोटल करने की बारी। अब टोटल करके देखते देखते कौन जीतता है। तो डेविड बोवी का अगर हम काउंट करें तो उसके हैं 1 2 3 4 पॉइंट्स गोज टू डेविड बोवी, ओके। और अगर हम बात कर ले लॉर्ड पुनीत की, तो लॉर्ड पुनीत को मिला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट्स। ओ माय गॉड, 12 पॉइंट्स। भाई क्लियरली दिख रहा है कि भाई लॉर्ड पुनीत इज द विनर, क्लियर विनर। आई मीन इस दुनिया में यार लॉर्ड पुनीत से ज्यादा आर्टिस्टिक, सबसे ज्यादा क्रेजी बंदा और कोई हो ही नहीं सकता। भाई डेविड बोवी यार, क्या डेविड बोवी, कुछ नहीं है डेविड बोवी उसके सामने, ठीक है। डेविड बोवी ने किया होगा कुछ, लेकिन हम जानते हैं आज का बच्चा डेविड बोवी को जानता है क्या? क्या इन्फ्लुएंसर है वो? इंस्टा पे है उसका अकाउंट। भाई 12 पॉइंट से लॉर्ड पुनीत जीत चुके हैं और डेविड बोवी के वहीं सिर्फ 4 पॉइंट्स है, ठीक है। क्लियर विनर लॉर्ड है। और भाई मैं तुम्हें बता दूं कि भाई लॉर्ड डिजर्व करते हैं इस विनिंग को, क्योंकि भाई लॉर्ड जैसा और कोई है ही नहीं आज के दिन। तो इसी बात पे अगली स्लाइड पे चलते हैं, ताकि हम एक ब्यूटीफुल कोट के साथ इस वीडियो को एंड कर पाए। और ये कोट है, बट ओनली आर्ट एंड म्यूजिक हैव द पावर टू ब्रिंग पीस। यानी आर्ट और म्यूजिक ही मतलब एक पीस ला सकते हैं इस दुनिया में। और मेरे हिसाब से यार लॉर्ड पुनीत इस सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। वो आर्ट भी करते हैं, आर्ट भी बना रहे हैं, और भाई म्यूजिक भी वो निकालते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से एक ग्लोबल पीस जो है ना, वो लॉर्ड पुनीत ही ला सकते हैं, ठीक है। चलो मुझे बहुत मजा आया ये कंपैरिजन करके, और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में और कंपैरिजन के साथ। चलो तब तक के लिए गुड बाय। इससे ज्यादा भाई फेयर कंपैरिजन भाई मैंने आज तक किसी का नहीं किया।